आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन में शिवमय हुआ दुर्ग, नाग पंचमी पर महारुद्राभिषेक, विधायक ललित चंद्राकर ने किया अभिषेक। कथा पंडाल में 7 महिलाएं संदिग्ध, पुलिस ने की पूछताछ, जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो थाने ले गई पुलिस। कांवड़ यात्रा में महिला पर एसिड अटैक, मां बच्चों पर तेजाब, बाइक सवार फरार, सीसीटीवी से खुला राज, आरोपी गिरफ्तार। घर के अंदर मिठाई फैक्ट्री, खाद्य विभाग ने जड़ा ताला, गंदगी के बीच बन रही थी मिठाई, मकान सील। भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही शिव महापुराण कथा के बीच पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस लगातार कथा पंडाल और आसपास के इलाके पर नजर बनाए हुए है। इसी दौरान पुलिस ने पंडाल में संदिग्ध रूप से घूम रहे महिलाओं के एक समूह को चिन्हित किया। पूछताछ में संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर सुरक्षा के लिहाज से 7 महिलाओं को थाना भिलाई नगर लाया गया। पुलिस ने सभी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी की। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन महिलाओं को किसी अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया है। कार्रवाई केवल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक प्रकृति की है। दरअसल शिव महापुराण कथा में उमड़ रही भीड़ के बीच पुलिस की नजर अब सिर्फ मंच और श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि हर संदिग्ध गतिविधियों पर भी बनी हुई है। ग्राम गुड़ियारी के सोलर प्लांट निर्माण स्थल पर काम बंद कराने की धमकी देना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को धमकाने के दौरान उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जामगांव पुलिस हरकत में आई और देर रात घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी बिसहत यादव और अन्य कर्मचारी सोलर प्लांट में निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी अविचल अग्रवाल अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर वाहन से मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी और इसी दौरान पिस्टल से फायरिंग कर दी। जमीन मालिक दीपक अग्रवाल को भी धमकाने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और देर रात घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की गई है। मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। फिलहाल पूछताछ और आगे की विवेचना जारी है। दुर्ग जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान एक महिला पर एसिड अटैक से सनसनी फैल गई। हमले में महिला का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जबकि उसके दोनों बच्चे भी एसिड की चपेट में आ गए। तीनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी मणिशंकर चंद्रा के मुताबिक महिला अपने दोनों बच्चों और ग्रामीणों के साथ ग्राम करंजा भिलाई से कांवड़ यात्रा पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम अरसनारा और रेवलीडीह के बीच सुनसान रास्ते पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने महिला पर कथित तौर पर एसिड फेंक दिया और मौके से भाग निकला। अचानक हुए इस हमले से कांवड़ यात्रा में हड़कंप मच गया। महिला और दोनों बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही नंदिनी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई और पूछताछ कर रही है। थाना नंदिनी नगर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि एक युवती के ऊपर एक लड़के के द्वारा जो बैटरी का पानी होता है उसका छिड़काव कर दिया गया था, जिससे उसके चेहरे में जल गया था, जिस पर थाना नंदिनी नगर में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सावन का तीसरा सोमवार, ऊपर से नाग पंचमी का पावन पर्व और दुर्ग में गूंजता रहा हर हर महादेव का जय घोष। प्रसिद्ध सदरूपा शीतला मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग, महारुद्राभिषेक और कालसर्प दोष निवारण पूजा का भव्य आयोजन हुआ। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सावन भगवान भोलेनाथ को समर्पित महीना है और नाग पंचमी के दिन होने वाला यह धार्मिक अनुष्ठान विशेष महत्व रखता है। उन्होंने महादेव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार भी इसी भावना के साथ प्रदेश की सेवा और विकास के लिए अहम काम कर रही है। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सावन और नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रॉक्साना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई के बैकुंठ धाम इलाके में रिहायशी मकान के अंदर चल रही कथित अवैध मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें, लंबे समय से बिना फूड लाइसेंस मिठाई बनाए जाने की शिकायत के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान फैक्ट्री में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली। गंदगी के बीच मिठाई तैयार किए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके से मिठाइयों के सैंपल लिए। इन नमूनों के जांच के लिए भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान विभाग ने पूरे मकान को सील कर दिया है। अब सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार और खराब स्वच्छता व्यवस्था सामने आने के बाद इलाके में भी हड़कंप मच गया। सवाल यही है कि जिस जगह मिठाई बन रही थी वहां सफाई के नाम पर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कब से चल रही थी। ये बैकुंठ धाम में मैसूर पाक एवं बेसन लड्डू का निर्माण किया जा रहा है पप्पू सिंह द्वारा, और लाइसेंस नहीं लिया गया है, किसी प्रकार का लाइसेंस पंजीयन नहीं लिया गया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं बेसन लड्डू के, मैसूर पाक के, एवं लाइसेंस नहीं होने के कारण परिसर को सील भी किया जा रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई के डेंगू मलेरिया के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। जोन 4 शिवाजी नगर के वार्ड 51 शहीद वीर नारायण सिंह नगर, खुर्सीपार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में निगम की विशेष टीम ने घर घर पहुंचकर मच्छरों के प्रजनन स्रोतों की पड़ताल की। अभियान में 89 घरों का सर्वेक्षण किया गया और 271 प्रजनन स्रोतों की जांच हुई। इनमें 19 जगहों पर पुराना जमा पानी मिला, जिसे मौके पर ही खाली कराया गया। इनमें 5 कूलर, 5 टंकियां, 8 कंटेनर और 1 गमला शामिल था। इसके साथ ही मच्छर लार्वा पर लगाम लगाने के लिए 81 कूलरों में एक्यूगार्ड का छिड़काव किया गया, जबकि वयस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए 89 कूलरों और 71 घरों के अंदर बाहर मेलाथियान का छिड़काव किया गया। इस दौरान निगम की टीमों ने लोगों को साफ सफाई के और मच्छर नियंत्रण के प्रति जागरूक करते हुए पॉम्पलेट बांटे। निगम ने अपील की है कि कूलर, टंकी, गमले और पानी के अन्य पात्रों को नियमित रूप से साफ करें और सप्ताह में कम से कम 1 दिन पानी खाली कर उन्हें सुखाएं। दरअसल डेंगू मलेरिया के खिलाफ निगम की कार्रवाई जारी है, लेकिन मच्छरों को रोकने की असली कुंजी अब लोगों की सतर्कता पर भी टिकी है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में इन दिनों शिव महापुराण की कथा के साथ एक और खास संदेश गूंज रहा है, साइबर ठगी से सावधान रहने का। आपको बता दें, बोलबम सेवा समिति खुर्सीपार द्वारा आयोजित कथा में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को साइबर अपराधों से बचने की सीख दी। कथा के दौरान उन्होंने साफ कहा कि OTP, पिन, पासवर्ड और बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। संदिग्ध कॉल, मैसेज और लिंक से भी दूरी बनाए रखने की अपील की गई। खास बात यह रही कि धार्मिक आयोजन के मंच से छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर क्राइम से आजादी अभियान को भी जन जागरूकता से जोड़ा गया। श्रद्धालुओं से QR कोड स्कैन कर अभियान से जुड़ने और कटआउट के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा करने की अपील की गई। यानी भक्ति के बीच इस बार संदेश सीधा और डिजिटल है। आस्था अपनी जगह, लेकिन OTP की सुरक्षा सबसे पहले। जनता के टैक्स से खरीदे गए वाहन अगर सड़क पर दौड़ने की जगह कबाड़ में तब्दील हो जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। रिसाली नगर निगम में सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे गए 50 से ज्यादा ई-रिक्शा और टाटा एस वाहन अब मुक्तिधाम परिसर में खुले आसमान के नीचे धूल फांकते नजर आ रहे हैं। कई वाहनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी बैटरियां और जरूरी पार्ट्स तक गायब है। धूप, बारिश और रखरखाव के अभाव में बाकी वाहन भी धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं। यानी जिन वाहनों से शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होनी थी, वे खुद ही बदहाली की तस्वीर बन गए हैं।
दरअसल मामला सिर्फ ई रिक्शा और टाटा एस तक सीमित नहीं है। निगम और स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में सफाई के लिए खरीदी गई आधुनिक मशीनें और दूसरे वाहन भी लंबे समय से बंद पड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्हें चलाने के लिए पर्याप्त ड्राइवर तक उपलब्ध नहीं है। मेंटेनेंस के अभाव में टायर और अन्य पुर्जे भी खराब हो रहे हैं। रिसाली निगम आयुक्त का कहना है कि 2019 में भिलाई निगम से अलग होने के दौरान कुछ कंडम वाहन रिसाली को मिले थे, लेकिन भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि उस समय अच्छे स्थिति वाले चुनिंदा वाहन भी रिसाली निगम को दिए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज उनकी यह हालत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, करोड़ों की सरकारी संपत्ति अगर कबाड़ बन रही है तो इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा। उसी तारतम्य में जितने भी वाहन जिस स्थिति में चालू हालत में थी, सभी वाहनों को रिसाली को दिया गया, बराबर मात्रा में कर्मचारी दी गई और हर चीज समय पे उनको समय के अनुसार, क्योंकि मंत्री जी अपने अनुसार सब चीज लेके गए, लेकिन 4 साल तक गाड़ियों को चलाने के बाद ना उसका आप संधारण करेंगे और ना उसका मेंटेनेंस करेंगे और मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए का लाव लपेट करेंगे, तो निश्चित गाड़ी को आप कितना भी चलाएंगे और मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी कंडम होगी। रिसाली मुक्तिधाम में गाड़ियां इसलिए खड़ी हैं, हमारे पास उसके लिए प्रॉपर जो एक शेड होता है, वाहन शेड, वो नहीं है। जो यहाँ पर पूर्व से स्थित पानी टंकी है उसके नीचे वाहनों को खड़ा किया जाता था, उसी में से एक हमारा जो पानी टंकी है उसके नीचे एक स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस हमने बनाया है। बाकी जगह पर जहाँ शेड अवेलेबल है वहाँ गाड़ियां खड़ी होती है। शेड के अभाव में जो है, कोई गाड़ियां अगर किसी प्रकार का रिपेयर मांगती है या आउट ऑफ ऑर्डर जाती तो वहां खड़ी रहती है। अभी फिलहाल वही है। हमारा सैंक्शन आने के बाद शेड निर्माण होगा, फिर सारी गाड़ियां व्यवस्थित रूप से शेड के नीचे रखी जाएंगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।